आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। ऋषिकेश में आज एम्स की तकसीम असनाद की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन समेत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस खास मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मरकजी हुकूमत ने सेहत शोबे को मजबूती अता की है और सेहत खदमात को मजीद बेहतर करने के लिए मुसलसल काम चल रहा है। मुल्क भर में 22 नए एम्स खोले जाने हैं। हुकूमत का मंसूबा है कि हर एक रियासत में एक एम्स खोला जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर आबादी पर कंट्रोल को भी ज़रूरी बताया, लेकिन ये भी कहा कि 130 करोड़ लोग भारत की ताकत भी हैं और बेहतर तालीम के सबब इस ताकत में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में सेहत खदमात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से तिब्बी पेशे की उम्मीदों पर खरा उतरने को कहा। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कमी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने मास्क और सैनिटाइजर को ज़रूरी अशिया करार दिया है। ये दोनों चीज़ें 30 जून तक ज़रूरी अशिया बनी रहेंगी ताकि उनकी कालाबाजारी पर रोक लग सके और सस्ती कीमतों पर लोगों को दस्तयाब हो सकें, क्योंकि मास्क 2 प्लाई, 3 प्लाई, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में ज़्यादातर फरोख्त कुनंदगान के पास मौजूद नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कीमतों पर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ज़रूरी अशिया की फहरिस्त में शामिल किए जाने के बाद रियासती हुकूमतें ऐसे वेंडर्स और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं जो कीमत बढ़ाकर इसे बेच रहे हैं। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी ना आए। ज़रूरी अशिया एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को 7 साल कैद की सज़ा बर्दाश्त करनी पड़ सकती है या उन्हें जुर्माना या जेल दोनों की सज़ा भी हो सकती है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 83 हो गई है। इनमें केरल के वो 3 मरीज भी शामिल हैं जो अब सेहतयाब होकर घर वापस जा चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती 7 मरीजों को भी छुट्टी दे दी गई है। कल दिल्ली में एक 68 साल खातून का इंतकाल हो गया जो कई बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस की भी शिकार थीं। मगरबी दिल्ली की रहने वाली ये खातून शुगर और हाइपरटेंशन की मरीज थी और कोरोना जांच में उन्हें वायरस का शिकार पाया गया था। बताया गया है कि उन्हें अपने बेटे से ये वायरस लगा था जो 5 से 22 फरवरी के दरमियान स्विट्जरलैंड और इटली का सफर करके लौटा था। कर्नाटक में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सभी मॉल, थिएटर, नाइट क्लब, स्विमिंग पूल अगले 1 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को देखते हुए महकमा टेलीकॉम ने आईटी सनत के मुलाजमीन के लिए 30 अप्रैल तक घर से काम करने की सहूलत के जवाबित में नरमी दी है। भारत बांग्लादेश रेल और बस खिदमात 15 अप्रैल तक रोक दी हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। हालांकि मालगाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। ईरान से वापस लाए गए 44 भारतीय मुंबई में वाकई मरकज में अलग थलग करके निगरानी में रखे गए हैं। ये मरकज बहरिया की मगरबी कमान ने कायम किया है। बहरिया ने मुंबई में घाटकुपर के मजाफात में 100 बिस्तरों का क्वारंटाइन कैंप तैयार किया है। याद रहे कि ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। भारतीय हुकूमत वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कदम उठा रही है। और मध्य प्रदेश में असेंबली के स्पीकर ने 22 बाकी अरकान असेंबली को कल तक असेंबली में हाजिर होने का नोटिस भेजा है। अगर ये अरकान असेंबली ऐवान में नहीं पहुंचे तो स्पीकर आगे की कार्रवाई पर गौर कर सकते हैं। इस दौरान वजीर आला कमलनाथ ने आज सुबह अपनी पार्टी के लीडरों के साथ मीटिंग की और आगे की हिकमत अमली पर बातचीत की। कमलनाथ सरकार का मानना है कि वो फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत साबित कर देंगे, जबकि संध्या के कांग्रेस छोड़ने के बाद से बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ की सरकार अब नहीं बचेगी। और आपको बता दें, इस वक्त मरकजी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है।
अभी अभी ये खबर आई है कि मरकजी सरकार ने एक ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से मरने वालों के अहले खानों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। वाकई ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मरकजी सरकार का कि कोरोना वायरस से मरने वाले के जो अहले खाना हैं उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे। कोरोना वायरस से मरने वालों के अहले खाना को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे मरकजी सरकार की जानिब से। और अभी अभी ये खबर आई है, अभी हमने आपको बताया कि मरकजी सरकार की जानिब से कोरोना वायरस से मरने वाले के जो अहले खाना हैं उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।